वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा शरपसंद के ट्विस्ट के बारे में, जिसने पूरे मोहल्ले और नाजरीन को हिलाकर रख दिया। कहानी में एक तरफ फरासत की इज्जत और साख दांव पर लगी है और दूसरी तरफ फरीद के अजीब फैसले, इसकी खुफिया तल्लुकात ने हालात को मजीद खतरनाक बना दिया। दोस्तों अफसा का वाकया, ईमान के मैसेजेस और मोहल्ले वालों की बदलती राय इस ड्रामे को एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ हर किरदार किसी न किसी राज में गिरा हुआ नजर आता है। सवाल ये है कि क्या वाकई फरासत वही है जो लोग समझने लगे हैं, या असल कहानी अभी सामने आनी बाकी है। और फरीद जिस रास्ते पर चल पड़ा है, क्या वो अपने घर को बचा पाएगा या सब कुछ तबाह कर देगा। दोस्तों वीडियो को आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इन तमाम सनसनीखेज राजों और मुमकिन अंजाम पर बात करने वाले हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि फरासत इस कहानी का ऐसा किरदार है जिसके गिर्द सारा हंगामा घूम रहा है। बज़ाहिर वो एक बाइज्जत और समझदार आदमी दिखाई देता है, मगर हालात ऐसे बन गए कि मोहल्ले वाले भी अब इस पर शक करने लगे हैं। और अफसा के वाक़े और ईमान के मैसेजेस ने इसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। दोस्तों फरासत की सबसे बड़ी गलती तो है कि वो मसाइल को वक्त पर साफ और वाज़ेह अंदाज में हल नहीं करता, बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेता है। यही खामोशी अब इसके खिलाफ जा रही है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर फरासत ने सच खुलकर ना बताया तो कहानी के आखिर में वो मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाएगा, मगर इम्कान यह है कि आखिर में सच सामने आए और साबित हो कि वो इतना कसूरवार नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। फ्रेंड्स, फरीद एक जज्बाती और जिद्दी नौजवान के तौर पर सामने आया। इसने शादी के फंक्शन के 15 लाख रुपए कारोबार में लगा दिए, जो कि न सिर्फ गैर जिम्मेदारी थी बल्कि अपने वालिद की इज्जत को खतरे में डालने के बराबर था। इसके ऊपर रखने का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, जिसने कहानी को मजीद पेचीदा बना दिया। इस पर तनकीद की जाए तो फरीद अपनी आज़ादी के नाम पर जो फैसले कर रहा है वो दरअसल इसके अपने घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो फिल्मी हीरो बनने की कोशिश कर रहा हो, मगर हालात इसे विलन बना रहे हैं। ड्रामे के आखिर में अगर इम्कान है, या तो फरीद को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो सब ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर इसकी जिद इसे मजीद मुसीबत में डाल देगी। दोस्तों इसी तरह ईमान का किरदार इस ड्रामे में सबसे ज्यादा पुरअसरार महसूस होता है। इसके पैगामात ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी और लोग फरासत के खिलाफ हो गए। ईमान बज़ाहिर एक मजलूम लड़की के तौर पर सामने आती है, मगर सवाल ये भी है कि क्या वो पूरी सच्चाई बता रही है या सिर्फ अपना पहलू पेश कर रही है। इसके अल्फाज बहुत ताकतवर है और उन्होंने लोगों के ज़हन बदल दिए। बाद लम्हों में लगता है कि वो इंसाफ चाहती है और बाद औक़ात यूँ महसूस होता है कि वो गुस्से और इंतकाम के जज्बात में बात कर रही है। ड्रामे के आखिर में गालिब इम्कान है कि ईमान की असल कहानी सामने आएगी और पता चलेगा कि हकीकत क्या थी। फ्रेंड्स, मोहल्ले वाले लोग इस कहानी में एक इज्तिमाई किरदार के तौर पर आते हैं। वो कभी हमदर्दी दिखाते हैं और कभी अफवाहों को हवा देते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हर शख्स खुद को जज समझ रहा है, हालांकि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। फ्रेंड्स, ये मंजर कभी कभी अजीब लगता है कि लोग चाय के कप के साथ दूसरों की जिंदगी के फैसले भी सुनाने लगते हैं। ड्रामे के आखिर में मुमकिन है कि यही लोग अपनी राय बदलें और अपने एहसास को उन्होंने जल्दी में फैसले कर लिए थे। इस तरह कहानी एक सबक के साथ ख़त्म हो सकती है कि हकीकत जाने बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं और बहुत ख़तरनाक होता है। दोस्तों इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा है कि एक गलत फैसले से न सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी बल्कि पूरे ख़ानदान की इज्जत और सुकून मुतासर हो सकता है। फरीद के जल्दबाजी और राज छुपाने की आदत ने इसके वालिद फरासत को मुश्किल में डाल दिया। इसी तरह अफवाहें और अधूरी मालूमात भी माशरे में गलतफहमियां पैदा करती हैं, जैसा कि महल्ले वालों के रवैये से नजर आता है। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं जा सकता, आखिरकार हकीकत सामने आ ही जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ फैसले करे। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।